हेलो गाइस। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देख रहे थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज हम लोग कुछ एलिवेटर से संबंधित और स्ट्रिंग से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं इन द गिवन फिगर। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर। अब देखिए एलिवेटर है ये। एलिवेटर का स्ट्रिंग से सीलिंग से एक स्ट्रिंग को इस तरह से लटकाया गया और इससे एक वॉल को या कोई बॉडी को सस्पेंड कराया गया है। इसका टेंशन क्या होगा टी, नीचे की ओर mg हमेशा लगता है और ए एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। ए एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसमें हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे और टेंशन क्या होगा, ये सारे चीज को हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में क्या है वो देखिए। इफ एलिवेटर moves with upward direction, if lift moves along upward direction with ए एक्सेलरेशन से यदि ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें टेंशन क्या होगा। देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या कब होगा, जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। इफ लिफ्ट मूव्स along upward direction with a acceleration then find tension in the string। इक्वेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे तो ऊपर की ओर फोर्स T, नीचे की ओर फोर्स mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी T इक्वल टू क्या होगा, इसको इस साइड ले जाएंगे यानी कि ma प्लस mg, यानी आपका टेंशन क्या आ जाएगा इतना। टेंशन का वैल्यू T इक्वल टू ma प्लस mg यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको और भी इस तरह से लिख सकते हैं। T इक्वल टू मास को कॉमन ले लीजिए और a प्लस g, ये वैल्यू आ गया। यदि कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा हो तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उसका इक्वेशन। प्रॉब्लम जब बनाइएगा तो आपको सब कुछ दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, ए का वैल्यू दिया रहेगा, टेंशन निकालना रहेगा। या तो टेंशन दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तो एक्सेलरेशन निकालना होगा, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। अब सेकंड केस देखते हैं। यदि कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो या रुका हो, दोनों बात एक ही होता है।
यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा उसमें, जीरो, उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। यदि कोई वेलोसिटी उसमें क्या होता है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, केस टू। इफ लिफ्ट मूव्स along अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन with constant velocity, if lift moves along upward और या डाउनवर्ड डायरेक्शन with constant velocity, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या दिया है, इफ लिफ्ट मूव्स अलोंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन with constant velocity, then find tension in the string, स्ट्रिंग का टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। चलिए फिगर तो सेम रहेगा, ऊपर फर्स्ट केस को मिटाता हूं, बोर्ड पर जगह कम है, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट केस को मिटा देता हूं। चलिए इसमें क्या रहता है, ये देखिए, इसमें क्या होगा, फिगर तो सेम रहेगा लेकिन यहां वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। वेलोसिटी कांस्टेंट करने का अर्थ क्या हो गया कि वेलोसिटी न इंक्रीज कर रहा हो न डिक्रीज कर रहा हो। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, न इंक्रीज करे न डिक्रीज करे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में समय के साथ जो चेंजिंग होता है उसको ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर प्रति सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ये मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो में सारे चीज को बताया गया है। मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो को आप लोग देखिए, सारे के सारे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको देखते हैं, इसका इक्वेशन लिखेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये रुका हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाए, दोनों स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, रुका हुआ है। अगर लिफ्ट में बैठेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, अगर यहां पर आप बैठ जाते हैं, यहां पर आप बैठ जाते हैं तो आपको क्या महसूस होगा कि आप रुके हुए हैं। तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट T इक्वल टू mg, ये वैल्यू आएगा। इस केस में आपका T इक्वल टू mg, ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, when object moves with constant velocity, its acceleration is zero, hence net force action on it
इज जीरो। यानी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, अगर इसको इक्वेशन करके ऐसा लिख सकते थे, ये तो जा ही नहीं रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, या ऊपर जा भी रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा ही लिख देंगे t इक्वल टू एम जी। ये केस हो गया। अब हम लोग थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, यदि ये लिफ्ट का स्ट्रिंग को कट कर देंगे, लिफ्ट के स्ट्रिंग को कट करेंगे तो नीचे फ्री फ्लो होगा, यानी नीचे ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो उसका वैल्यू हम लोग को निकालेंगे। टेंशन क्या होगा इसमें, वो चीज को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाता हूं। केस थर्ड को देखेंगे। केस थर्ड में क्या है, केस थर्ड, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या होगा, लिफ्ट फ्री फ्लो, इसमें लिफ्ट क्या होगा, फ्री फ्लो और अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट फ्री फ्लो हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो टेंशन हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। यानी ए एक्सेलरेशन से कुछ नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये नीचे, अगर ये इसको क्या करेंगे, फिगर सेम रहेगा, इसको कट कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। जब फ्री फ्लो करता है तो ए का वैल्यू और जी का वैल्यू दोनों सेम होता है। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम होता है। यानी यहां पर हम लोग बोलेंगे कि ए इक्वल टू जी, ए का वैल्यू जी के इक्वल होगा। यानी बोलेंगे हम लोग टी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। यानी कि देखिए ए इक्वल टू जी, यानी कि जी को ए बोल सकते हैं या ए को जी बोल सकते हैं। यानी टी इक्वल टू एम जी माइनस एम जी, यानी टी इक्वल टू आ गया आपका वैल्यू जीरो। यहाँ पर टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये थ्री केस को हम लोग देख चुके। फर्स्ट केस क्या था कि ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा था ए एक्सेलरेशन से, इसका हम लोग टेंशन देखे थे। सेकेंड, ऊपर या नीचे जाए जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन जीरो होता था, तो उस केस को भी हम लोग देख चुके हैं। थर्ड केस क्या है, यदि लिफ्ट के स्ट्रिंग को कट कर दिए तो ये नीचे आ रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है, तो टेंशन क्या होगा। ये थ्री केस को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।